नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी ठाकुर जी की सेवा। आज कई महीनों की कोशिश के बाद शारदा अपने पति को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। आदित्य को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर काम करते रहे। सुबह जल्दी उठकर भी मेल करने बैठ गए। शारदा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को भी तैयार कर लिया। फिर आदित्य के पास आई। शारदा बोली, आप अभी तक काम में ही लगे हैं, कब तैयार होंगे, कब स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन छूट जाएगी। आदित्य ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। आदित्य, अरे अभी तो बहुत टाइम है, नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा, चिंता मत करो। पूरी रात में आदित्य केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी से मेल करके नहाने चला गया, जल्दी से तैयार हो गया। देखा तो घड़ी में 5:30 बज चुके थे। आदित्य बोले, शारदा मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ थी कि कैब ने 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। जाम लग रहा था। वहां से बैग लेकर स्टेशन पहुंचे तो देखा ट्रेन छूट गई। यह देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। शारदा, क्या फायदा हुआ, छुट्टी ली फिर भी ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और ऑफिस चले जाओ। आदित्य, ओहो गुस्सा मत हो, नेक काम के लिए जा रहे हैं, ये सब परेशानियां आती रहती हैं। एक काम करते हैं, बस से चलते हैं। तीनों कैब से बस अड्डे पहुंच जाते हैं। वहां मथुरा के लिए यूपी रोडवेज की एक बस में चढ़ जाते हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस की कंडीशन इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेगी। तीनों बस में बैठ गए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद बस भर गई और चल दी। बस की स्पीड से ऐसा लग रहा था जैसे शाम तक मथुरा पहुंचा देगी। आदित्य ने कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर साहब कब तक पहुंचेंगे मथुरा? कंडक्टर, 3.5 घंटे लगेंगे। तीनों बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। शारदा बोली, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन पकड़कर अब तक हम मथुरा पहुंच जाते। डबल किराया भी लग गया और गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो अलग से। आदित्य, अब बस भी करो, किसी तरह पहुंच जाएं बस। मंदिर में दर्शन करने जा रही हो, शांत मन से चलो। बस को चले अभी केवल 1 घंटा ही हुआ था कि मेन हाईवे से गाड़ी एक ओर मुड़ गई। देखा तो सामने एक ढाबा था। ढाबे पर बस रुकने से और लेट हो जाएगी, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तीनों नीचे उतरकर सामने पड़ी मेज पर बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची पसीने में लथपथ उनके पास आई। बच्ची, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपए गिलास है। आदित्य ने ध्यान से बच्ची को देखा। उसने एक स्टैंड पकड़ा था, उसमें 4 गिलास लस्सी के थे। वह बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। पसीना उसके चेहरे को भिगो रहा था। आदित्य, ठीक है बेटा, 3 गिलास मेज पर रख दो। शारदा, अरे 3 नहीं, बस 2 ही गिलास लो, स्नेहा लस्सी नहीं पीती। आदित्य, बेटा तुम 3 गिलास रख दो। बच्ची ने 3 गिलास मेज पर रख दिया। आदित्य ने उसे 30 रुपए दे दिए। पैसे लेकर वह बच्ची चल दी। आदित्य ने उसे रोका। आदित्य, रुको बेटी, ये 1 गिलास तुम्हारा है, बहुत गर्मी है, तुम लस्सी पी लो। बच्ची, नहीं साहब, मैं नहीं पी सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आपके 10 रुपए वापस कर देती हूँ। आदित्य बोला, नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, तुम पी लो, तुम्हारे मालिक को तो पैसे से मतलब है ना? बच्ची, नहीं साहब, अगर उसने मुझे यहाँ खाली खड़े देख लिया तो बहुत मारेगा। जब भी बस आती है हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। आदित्य, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूंगा। शारदा, रहने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो, हमें इससे क्या मतलब। आदित्य, ध्यान से देखो, ये हमारी स्नेहा से 1 या 2 साल बड़ी होगी, लेकिन किस्मत की इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है। बच्ची चुपचाप जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगी। आधा गिलास पीकर उसने कहा, साहब मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहें तो ये लस्सी मैं उसे पिला दूं।
आदित्य तुम ये लस्सी पी लो और ये चौथा गिलास उसे दे आना, मैं इसके भी पैसे दे दूंगा। बच्ची ने जल्दी से लस्सी खत्म की और एक गिलास दूर पेड़ के नीचे बैठे अपने छोटे भाई को दे आई। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ गया। मालिक बोला, क्यों काम के टाइम पर इधर उधर घूम रही है? सारी लस्सी खराब हो रही, तेरा बाप बेचेगा उसे। आदित्य, इसे मैंने रोका था, तरस खा छोटी बच्ची पर, इतनी गर्मी में काम कर रही है। मालिक साहब आप जाओ, ये हमारा रोज का काम है। इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, अब बैठकर भीख मांगता है। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह पत्नी और बच्ची के कारण चुप रह गया। बच्ची, मालिक गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देती हूँ। दोनों चले गए। आदित्य ने फोन पर किसी से बात की। कुछ ही देर में उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर 4 पुलिस वालों के साथ वहां आ गए। बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची, साहब ये क्या किया? आपने हमारी रोजी रोटी ही छीन ली, अब तो लगता है हम भूखे मर जाएंगे। शारदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आदित्य ने बच्ची और उसके भाई को अपने साथ बस में चढ़ा लिया। 3 घंटे बाद बस मथुरा पहुंच गई। मथुरा पहुंचकर आदित्य ने पता किया, एक अनाथ आश्रम में बच्ची और उसके भाई को जगह मिल गई, जहां दोनों पढ़ भी सकेंगे और रहना खाना सब आश्रम की ओर से होगा। वहां जाते ही आश्रम की ओर से दोनों को नए कपड़े मिल गए। वहां से निकलते समय बच्ची ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। बच्ची, साहब आपका बहुत शुक्रिया, वहां बहुत मार पड़ती थी। आदित्य, बेटा यहाँ मन लगाकर पढ़ना, वैसे मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। वहां से बाहर निकलते ही शारदा ने कहा, शारदा अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे, फिर घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी, आना ही बेकार हो गया, बिना दर्शन करे जाना पड़ेगा। आदित्य, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? भगवान के आदेश से हमें ये पुण्य काम करना था, इसलिए ट्रेन छूटी, इतने कष्ट उठाए। शारदा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठाकुर जी किस रूप में सेवा का मौका दें ये कोई नहीं जान सकता। आदित्य, चलो कुछ खा लेते हैं और दिल्ली की बस भी तो पकड़नी है। तीनों वापस दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी भगवान राम और मिठाई वाला। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। सुमित्रा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। भोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ, वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वे मिठाई बनाए, बेचने का काम वह स्वयं करेगी, ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुमित्रा सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओगे, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला, ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन 2 बातें याद रखना, एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा,
बाबा यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगाई मिठाई है वह मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझ कर ही दे दो। सुमित्रा, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोला, या तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी, घर का खर्च भी चलना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, भोला, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा, यह आप क्या कह रहे हैं? भोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान ना सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और भेष में आ जाएं। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी गणेश जी और अंधा भिखारी। सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे, रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, मैं तो मन ही मन गणपत जी को याद कर लेता हूँ। शंकर चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ले जा रहे हो? या तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा, आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो, कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए।
मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम मगन है, पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा, तुम मुझे रोज 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आ जाया करूंगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन, गगन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंख खोल कर देखा तो सामने गणपत जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों पर गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन्य धान से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहां उसने देखा एक कोने में सोने चांदी के रुपए के ढेर लगे थे। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी नन्हे साधु का जप। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से सारी फसलें खराब हो गई। गांव के सारे तालाब और कुएं भी सूखने लगे। यह सब देखकर गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, भाइयों, हमारे जिले में भयंकर सूखा पड़ा है। कुओं और तालाबों में कुछ ही दिन का पानी बचा है। ऐसे में अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार करने लगे कि क्या करें, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर बात की। फिर मुखिया ने कहा, भाइयों, हमें लगता है यह कोई दैवीय आपदा है। इसके समाधान के लिए हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं। आप तो जानते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर गुरुजी का आश्रम है। वहाँ जाकर उनसे ही कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग गुरुजी के आश्रम पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं
कि एक छोटी सी झील के किनारे बहुत से साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं। पास ही कुछ साधु हवन कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के मुखिया ने एक साधु से पूछा, साधु बाबा, गुरुजी कहाँ मिलेंगे? साधु, क्या काम है आपको? मुखिया ने अपने गांव की सारी परेशानी बता दी। यह सुनकर साधु ने कहा, आप लोग विश्राम करें, गुरुजी अभी ध्यान मुद्रा में हैं। कुछ देर बाद मैं उन्हें आपके आने की सूचना दूंगा। मुखिया और गांव वाले वहीं हरी हरी घास पर बैठ गए। ऊपर पेड़ों की छाया थी, नीचे हरी घास। चारों ओर खुशी का माहौल देखकर सब अपना दुख भूल गए। कुछ देर बाद साधु ने आकर बताया कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। मुखिया और कुछ लोग गुरुजी की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने दंडवत गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, बताइए क्या कष्ट है? आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुखिया ने सारी बात बता दी। गुरुजी, ये तो प्रभु की इच्छा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जिस जीव का समय पूरा हो जाता है वह भगवान की शरण में चला जाता है। जाओ श्री हरि का नाम जपो, वही तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। मुखिया, गुरुजी, हम सूखे की मार झेल रहे हैं। फसलें हमारी नष्ट हो चुकी हैं। हमारा परिवार भूखों मर रहा है। आप भगवान का नाम जपने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आश्रम के सबसे छोटे साधु, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसे तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वह तुम सब की ओर से नाम जप करेगा, जिससे बारिश हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, उस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वो वहाँ केवल 8 दिन रहेगा। आपको उसकी सेवा करनी होगी। अगर वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया तो हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी ने उस 5 वर्ष के साधु को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह बालक साधु हंसते हंसते गांव वालों के साथ चल दिया। गांव में जाकर उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और हरि नाम का जप शुरू कर दिया। सभी गांव वाले उसके लिए तरह तरह के फल, मिठाइयाँ, दूध, दही लेकर उसके पास पहुंचने लगते हैं। कोई अपने घर से दरी, चादर लेकर पहुंचता है, लेकिन वह छोटा साधु केवल हरि का नाम जप करता रहता है। गांव वाले उससे बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन बीत जाता है। अब मुखिया और गांव वालों को चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्होंने उस बालक का ध्यान रखने के लिए कहा था और यह बालक ना तो कुछ खा रहा है और ना ही पी रहा था। गांव में बातें बनने लगी। हर घर में यही बात होने लगी। औरतें आपस में बातें करती, अरे वो छोटा सा बालक तो केवल हरी हरी जपता रहता है, समझ नहीं आता क्या करें। इधर गांव के मुखिया और गांव वाले बार बार उसके पास जाते और बोलते, महाराज, हरी हरी बाद में जप लेना, पहले कुछ खा लो। पूरा गांव यही बातें कर रहा था। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सभी गांव वाले बालक के समीप बैठकर रोने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज, हमें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हरी हरी छोड़कर कुछ खा लीजिए। पूरा गांव बैठ यही प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, हे श्री हरि, इस बालक का उपवास पूरा करवा दीजिए। पूरी रात बैठने के बाद सुबह काले काले बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। लेकिन गांव वाले बारिश भूलकर वह बालक भीग न जाए, इसलिए वे बांस खड़े करके छप्पर बनाने में लग गए। मुखिया, हे प्रभु श्री हरि, हम तो पहले से ही परेशान थे, आपने बारिश और करा दी, इस बारिश को बंद कर दीजिए। कहीं यह भूखा बालक बारिश में भीग गया, बहुत चिंता बढ़ जाएगी। ये सब देखकर उस साधु बालक ने आंखें खोल दी और कूदकर खड़ा हो गया। बालक साधु, मेरा काम हो गया, आपके गांव में बारिश हो गई, अब मैं चला। वह बालक आगे आगे चल रहा था। पूरा गांव उसके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंच गया। गुरुजी, मुखिया जी, आपकी परेशानी खत्म हो गई, अब क्यों आए हो? मुखिया और पूरा गांव गुरुजी के पैरों पर गिर गया। मुखिया, गुरुजी, आपके इस नन्हे साधु ने तो ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया,
केवल हरि हरि का जप करता रहा, हमें तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा। हम तो इसे बचाने में लगे रहे, हमारे कारण इसे बहुत कष्ट हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोले, इस बालक को मैंने ही उपवास करने के लिए कहा था, ये तो कई महीनों का उपवास रख सकता है, यहाँ तो केवल 8 दिन ही हुए थे। अब दूसरी बात सुनो, इसकी चिंता में पूरा गांव हरि हरि बोलता रहा, जिससे प्रभु श्री हरि ने तुम्हारी पुकार सुन ली और बारिश हो गई। चाहे तुम इसे बचाने के लिए ही सही, लेकिन खुद भूखे प्यासे रहकर इसकी चिंता में मुंह से हरि हरि बोलते रहे, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब जाकर अपना जीवन सुख से जियो। मुखिया, गुरुजी जो बात आप हमें समझाना चाह रहे थे कि हरि नाम का जाप करो, वो इस तरह से समझाई कि हमें बारिश भी बुरी लगने लगी। अब यह पूरा गांव श्री हरि का जाप करता रहेगा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर हमारे नन्हे से साधु ने जप किया है, वहां श्री हरि का एक मंदिर बनाया जाएगा। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर सभी गांव वाले वापस आकर श्री हरि का नाम जपते हुए जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।